अस्सलाम वालेकुम 10 क्लास। आज हमारा टॉपिक जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के चैप्टर में इलेक्ट्रोस्कोप का है। ठीक है जी। इलेक्ट्रोस्कोप क्या होती है? जैसे टेलीस्कोप है, माइक्रोस्कोप है, उस तरह से ही इलेक्ट्रोस्कोप भी एक जो है वो आपके पास एक डिवाइस है जिसके ज़रिए हम चार्जेस को डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, तो सेंसिटिव सा इंस्ट्रूमेंट है। इसमें फ़ौरन जो है वो चार्ज डिटेक्शन हो जाती है कि किसी भी बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है। द गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप इज़ अ सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट फॉर डिटेक्टिंग चार्जेस. इट कंसिस्ट ऑफ अ ब्रास रॉड विद अ ब्रास डिस्क एट द टॉप एंड टू थिन लीव्स ऑफ द गोल्ड फॉयल हैंगिंग एट द बॉटम। ये आपके पास इसकी जो है वो डायग्राम बनी हुई है। ठीक है, ये ब्रास, इस पे जो है वो यहाँ पर ये ब्रास डिस्क बनी हुई है। यहाँ इसका जो है वो ब्रास रॉड है, ये इसके लीव्स बने हुए हैं। ठीक है, ये ब्रास रॉड है, ये लीव्स हैं, और यहाँ से जो है वो इससे ही हमने चार्ज डिटेक्शन शो करनी होती है। यहाँ पर हम नियर लेकर आते हैं बॉडी को, जिससे जो है वो लीव्स का जो है वो डाइवर्ज हो जाना या कन्वर्ज हो जाना ये शो करता है कि किस तरीके इस पर जो है बॉडी पर कौन सा चार्ज है, ये हमने इसमें बताना होता है। ठीक है, तो पहले आपने ये बताना है द रॉड पासिस थ्रू एन इंसुलेटर दैट कीप्स द रॉड इन प्लेस. द होल असेंबली इज फिटेड इन द ग्लास जार. चार्जेस कैन मूव फ्रीली फ्रॉम द डिस्क टू द लीव्स थ्रू द रॉड. अब जो है वो डिस्क से लेकर लीव्स तक जो चार्जेस का फ्लो होता है वो इस ब्रास रॉड की वजह से बहुत आसानी से हो जाता है. A thin aluminium foil is attached on the lower position of the inside of the jar. Usually the aluminium foil is grounded by connected a copper wire. This protects the leaf from the external electrical disturbances. अब यहाँ पर नीचे जो है वो एक एल्यूमिनियम फॉयल लगाया होता है ताकि जो है और इसे एक कॉपर वायर के साथ अटैच किया जाता है। ठीक है, ग्राउंड पे, ताकि जो लीव्स हैं वो किसी भी किस्म की इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस जो कि बाहर से होती है रादर देन जो है इस एक्सपेरिमेंट या इस इंस्ट्रूमेंट के बाहर कोई आपको डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं कर सकता। ठीक है जी। आगे आपने इसमें देखना है डिटेक्टिंग द प्रेजेंस ऑफ चार्ज. हमने डिटेक्ट करना है कि इसके ऊपर जो है वो चार्ज किस तरह से प्रेजेंट है. ठीक है, तो इन ऑर्डर टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ चार्ज ऑन अ बॉडी, ब्रिंग द बॉडी नियर द डिस्क ऑफ एन अनचार्ज्ड इलेक्ट्रोस्कोप. अभी जो है वो इलेक्ट्रोस्कोप चार्ज नहीं है, तो आपने वो बॉडी जो है वो उस इलेक्ट्रोस्कोप के करीब ले आनी है. फिर क्या होगा? इफ़ द बॉडी इज़ न्यूट्रल देयर विल बी नो डिफ्लेक्शन ऑफ द लीव्स. तो अगर बॉडी जो है वो न्यूट्रल है, उस पर किसी भी किस्म का कोई चार्ज नहीं है, कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज नहीं है, तो यहाँ लीव्स में आपको किसी भी किस्म की डिफ्लेक्शन जो है वो नज़र नहीं आएगी. बट इफ़ द बॉडी इज़ पॉजिटिवली और नेगेटिव चार्ज द लीव ऑफ द इलेक्ट्रोस्कोप विल डाइवर्ज. तो अगर जो है वो आपके पास जो है वो नेगेटिवली चार्ज या पॉजिटिवली चार्ज है बॉडी, तो लीव्स जो है वो डाइवर्ज कर जाएंगे, यानी कि खुल जाएंगे, ओपन हो जाएंगे. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ़ द बॉडी इज़ नेगेटिवली चार्ज देन ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन पॉजिटिव चार्ज विल अपीयर ऑन द डिस्क while negative charge will appear on the leaves. The leaves of the electroscope repel each other and diverge because each leaf gets similar charge of leaves. The divergence of the leaf will depend on the amount of charges on the body. तो divergence भी जो है वो leaves की उस amount of charge पर depend करती है जो कि उस body पर मौजूद है. अब दूसरा स्टेप इसमें क्या है कि आप चार्जिंग द इलेक्ट्रोस्कोप बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन. पहले तो आपने इलेक्ट्रोस्कोप को बगैर चार्ज किए ये चेक किया था कि जी उस पर कौन सा बॉडी पे चार्ज है, लेकिन अब आपको इसे चार्ज करना पड़ेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के ज़रिए. उसके बाद हम चेक करेंगे कि चार्ज की क्या सिचुएशन है. इलेक्ट्रोस्कोप कैन बी चार्ज्ड by the process of electrostatic induction. In order to produce positive charge on the electroscope, bring a negatively charged body near the disc of the electroscope. तो अगर आप जो है वो पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो आपको इलेक्ट्रोस्कोप की डिस्क के करीब नेगेटिवली चार्ज बॉडी को लाना पड़ेगा. Positive charge will appear on the disc of the electroscope while negative charges will shift to the leaves. क्या होगा कि वहाँ पर जो है डिस्क के ऊपर पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस होगा और नेगेटिव चार्ज कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा? लीव्स पर. Now connect the disc of electroscope to the earth aluminium foil by a conducting wire. फिर आपने एल्यूमिनियम फॉयल के साथ जो है वो उस डिस्क को कनेक्ट करना है. चार्ज ऑफ द लीफ विल फ्लो टू द अर्थ थ्रू द वायर. नो इफ़ वी फर्स्ट ब्रेक द अर्थ कनेक्शन एंड देन रिमूव द रॉड द इलेक्ट्रोस्कोप विल बी लेफ्ट विद पॉजिटिव चार्जेस. तो फिर इस तरह से जो है वो इलेक्ट्रोस्कोप अगर हम जो है वो लीव्स को चार्ज करने के बाद जो है जो अर्थ पे फ्लो कर रहा है अगर हम उसे डिस्कनेक्ट कर देंगे तो उसके बाद जो है हम उसे रिमूव करेंगे रॉड को, तो इलेक्ट्रोस्कोप के ऊपर सिर्फ पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा. इस तरह से सिमिलरली
electroscope can be charged negatively with the help of a positively charged rod. Can you explain this with the help of a diagram? तो ये उसने डायग्राम के ज़रिए जो है वो आपको एक्सप्लेन करके दिखाया हुआ है. Electroscope can be also be charged by the process of conduction. Touch a negatively charged rod with the disc of a neutral electroscope. Negative charge from the rod will transfer to the electroscope and will cause the leaves to diverge. इस तरह से जो हैं वो आपके जो लीव्स हैं वो डाइवर्ज हो जाएंगे. फिर डिटेक्टिंग द टाइप ऑफ चार्ज. अब हमने डिटेक्ट करना है कि टाइप ऑफ चार्ज है क्या इसके ऊपर. फॉर द डिटेक्शन ऑफ टाइप ऑफ चार्ज ऑन अ बॉडी, इलेक्ट्रोस्कोप इज फर्स्ट चार्ज ईदर पॉजिटिवली और नेगेटिवली. पहले आप इलेक्ट्रोस्कोप को चार्ज करें, या तो उसे पॉजिटिव पे रखें या नेगेटिव पे रखें. सपोज द इलेक्ट्रोस्कोप इज पॉजिटिवली चार्ज एज एक्सप्लेन बिफोर. नाउ इन ऑर्डर टू डिटेक्ट द टाइप ऑफ चार्ज ऑन द बॉडी, ब्रिंग द चार्ज बॉडी नियर द डिस्क ऑफ द पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप. If the divergence of the leaf increases, the body carries positive charge. On the other hand, if the divergence decreases, the body has negative charge. तो इस तरह से डाइवर्ज तो वो ऑलरेडी हुए होंगे लीफ, लेकिन अगर आपने कोई नेगेटिवली या पॉजिटिवली चार्ज बॉडी देखनी है, तो अगर आप पॉजिटिवली चार्ज बॉडी लेकर आते हैं इलेक्ट्रोस्कोप के करीब, तो डाइवर्जेंस जो है लीव्स की वो जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी. ठीक है. लेकिन अगर आप पॉजिटिव चार्ज, ऑन द अदर हैंड द डाइवर्जेंस डिक्रीजेज, द बॉडी हैज़ नेगेटिव चार्ज. तो अगर डाइवर्जेंस डिक्रीज होगी तो बॉडी के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा. तो फिर इसके अलावा आप ये भी चेक कर सकते हैं इसमें कि कंडक्टर्स हैं या इंसुलेटर्स हैं. कंडक्टर्स वो होते हैं जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी आसानी के साथ पास हो जाती है, और इंसुलेटर्स वो होते हैं जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी आसानी से पास नहीं होती, बल्कि होती ही नहीं है. Electroscope can also be used to distinguish between insulators and conductors. Touch the disc of a charged electroscope with the metal under test. If the leaves collapse फ्रॉम देयर डाइवर्ज्ड पोजीशन, द बॉडी वुड बी अ गुड कंडक्टर. अगर तो लीफ जो हैं वो कोई भी मेटल का जो मटेरियल है उसको लाने के बाद, उसको टच करने के बाद अगर लीव्स कोलैप्स कर जाएं डाइवर्ज पोजीशन से, तो द बॉडी वुड बी अ गुड कंडक्टर. इफ़ देयर इज़ नो चेंज इन द डाइवर्जेंस ऑफ द लीव्स, इट विल शो द बॉडी अंडर टेस्ट इज़ एन इंसुलेटर. तो अगर किसी किस्म की लीव्स के अंदर कोई डाइवर्जेंस नहीं होती तो वो ये शो करते हैं कि ये इंसुलेटर है. तो यहाँ तक जो है वो आपने इस टॉपिक को लर्न करना है और अच्छे तरीके से आपने इसको समझना है. डायग्राम बना के तो आपको ये अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा. विश यू बेस्ट ऑफ लक 10th क्लास. अल्लाह हाफ़िज़.